Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss Krebs cycle. Krebs cycle हमारे पास ये सेकंड पार्ट है हमारी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, अब बेसिकली Krebs साइकिल चलता कैसे है, Krebs साइकिल में होता क्या है, जो रिएक्शन प्रोसीड होते हैं आज हम वो देखेंगे। इसमें हम देखेंगे हमारा, अगर किसी ने भी ग्लाइकोलाइसिस की मेरी वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जाके पहले ग्लाइकोलाइसिस देखें, देन आपको ये समझ आएगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट बना था उसी प्रोडक्ट से ये रिएक्शन प्रोसीड होने हैं। अगर आपको पता नहीं है वो प्रोडक्ट कैसे बना है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। प्लीज़ गो एंड वॉच ग्लाइकोलाइसिस देन Krebs साइकिल। सही है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करें Krebs साइकिल। इसमें ये होता है हमारे पास पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना था ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट। पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो होता है ये चेंज होता है एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे हम एक 1 NADH यूज़ हो जाती है, मतलब 1 NAD प्लस हमारा यूज़ होता है। ठीक है। अब एसिटाइल कोए जो होता है वो हमारे पास बेसिकली होता क्या है, एसिटाइल कोए के साथ ये जो होता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जाके बाइंड हो जाता है, या ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए के साथ जाके कंबाइन होता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। जब ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए मिलते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के ये सिट्रेट बना देते हैं। ठीक है। अब Krebs साइकिल जो है, सबसे पहले इस बात का सुन लें मेरी, कि ये एक कॉमन पाथवे है जिसमें अमाइनो एसिड या फैटी एसिड या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होते हैं ना, वो सारे ब्रेक डाउन वाले प्रोडक्ट Krebs साइकिल में आते हैं, और Krebs साइकिल से वो हो के ना हमें एनर्जी देते हैं। जो ग्लूकोज की कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होगी वो भी Krebs साइकिल में आएगा, जिसकी फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म होनी है वो भी Krebs साइकिल में आएगा, अमाइनो एसिड की भी होनी है वो भी Krebs साइकिल में आएगा। ठीक है। अब Krebs साइकिल में सब ने आना है। अब या हमारे पास पायरुवेट जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से बना था पायरुविक एसिड, वो आके एसिटाइल कोए के साथ ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होके बनाएगा, या हमारे फैटी एसिड की जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है ना वो भी एसिटाइल कोए बनाती है, उसकी एसिटाइल कोए कंबाइन होगी ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और सिट्रेट बना देगा। ठीक है। अब बेसिकली आगे हमारे पास सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है सिस अकोनिटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ अकोनिटेज। यहाँ पे होती है डिहाइड्रेशन, 1 वाटर मॉलिक्यूल H2O रिमूव होता है। सिस अकोनिटेट जो होता है आइसोसिट्रेट में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अकोनिटेज सेम एंजाइम। यहाँ पे हमारी रिहाइड्रेशन होती है, H2 ऐड होता है। आइसोसिट्रेट जो है वो हमारे पास चेंज होता है ऑक्सैलो सक्सिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे हमारे पास 1 NADH प्रोड्यूस होता है। ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज सेम एंजाइम। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है सक्सिनाइल कोए में चेंज होता है। ठीक है। सक्सिनाइल कोए में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स में, और यहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस होगी, 2 NADH प्रोड्यूस हो गई। एक तब जब हमारा सिट्रेट से हम आइसोसिट्रेट बना रहे थे तो उस वक्त हमारे पास ये एक मिड प्रोडक्ट होता है, इसको हम ना ही काउंट करें तो भी कोई मसला नहीं होता। हमारा मेन जो प्रोडक्ट है सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, सिट्रेट से जब आइसोसिट्रेट बने थे कोई एनर्जी नहीं थी। आइसोसिट्रेट से जब हमने अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाना है, मेन हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट है, ये हमारे पास एक मतलब मिड में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रोड्यूस होने से पहले। तो एक हमारे पास आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट के दरमियान NADH प्रोड्यूस हुई, अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब हम प्रोड्यूस करें सक्सिनाइल कोए तो एक NADH यहाँ हुई। सक्सिनाइल कोए जो है सक्सिनेट में चेंज होगा, इसमें हमारे पास 1 GTP प्रोड्यूस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनेट जो होता है फ्यूमरेट में होगा, फ्यूमर इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फ्यूमरेट जो है वो हमारे पास मेलेट में जाएगा। एक बात याद रखें, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनेगा तो हमारे पास FADH2 प्रोड्यूस होता है। फ्यूमरेट से मेलेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज। मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, और एक NADH यहाँ प्रोड्यूस होती है। टोटल इस साइकिल में हमारे पास 3 NADH, एक GTP, एक FADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। बेसिकली हमारे पास 3 NADH, एक GTP, एक FADH2 प्रोड्यूस नहीं हो रहे। असल में ये हमारे पास 6 NADH, 2 GTP, 2 FADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। बिकॉज़ मैं आपको बोल चुका हूँ कि पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होते हैं वो 2 होते हैं, तो इट मीन्स ये साइकिल 2 दफ़ा रिपीट होगा। एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल आएगा, ये पूरा साइकिल, सेकंड आएगा पूरा साइकिल, तो टोटल हमारे पास एक यहाँ 2
और एक यहाँ 3 जो NADH बन रहे हैं, 6 NADH होंगे। 2 एक बन रहा है, 2 हो जाएंगे, एक बन रहा है, 2 हो जाएंगे। अब एक NADH जो है वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक 2.5 ATP देता है, बट अगर हम ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से चलें तो एक NADH 3 ATP देता है। तो हम एक 6 NADH को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ATP हो जाएंगे। अगर आप 3 के साथ कर रहे हैं या अगर 2.5 ATP के साथ कर रहे हैं तो आंसर इज़ करेक्ट। आप देख लीजिएगा BCQs में किस हिसाब से उन्होंने आंसर दिए हुए हैं। 2.5 से दिए हुए हैं तो आप 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर 6 को 3 के हिसाब से दिए हुए हैं तो 3 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। दोनों कंसेप्ट करेक्ट है। 2 JTP जो होते हैं 2 ATP के इक्वल होते हैं। एक FADH2 जो होता है वो अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट 1.5 के इक्वल है, बट अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट 2 ATP के इक्वल है। तो अगर अब वो BCQs के हिसाब से वही बात आ गई, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ होगा वैसे करेक्ट होगा। 2 FADH को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ATP, टोटल हमारे पास 24 ATP प्रोड्यूस होती हैं क्रैप साइकिल में। ठीक है, इससे हट के हमने टोटल 6 ATP जो हैं क्रैप साइकिल में यूटिलाइज़ की थी, क्योंकि एक NADH 3 ATP देता है। पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोए में या चेंज होता है या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एसिटाइल कोए में चेंज करती हैं तो एक NADH यूज़ होता है। इट मीन्स 2 यूज़ होती हैं, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है। 2 NADH जब यूज़ हो रहे हैं तो इट मीन्स 6 ATP यहाँ यूज़ होती हैं। ठीक है, आगे हम अगर इसकी एनर्जी और इनहिबिटर्स की बात करें, इनहिबिटर्स में हमारे पास एकोनिटेज को इनहिबिट करता है फ्लोरोएसीटेट। ठीक है, ये नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज को करता है आर्सिनेट, ये भी नॉन कम्पिटेटिव होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को करता है मेलोनेट, ये कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है। और इसको रेगुलेटर्स अगर बात करें तो रेगुलेटर्स में 3 एंजाइम आते हैं, सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट, हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।